हाय गुड इवनिंग मोर प्रिय पिला माने केमिति अच्छ रे आशा करुच्ची बहुत भलर थिबो ना बहुत भलर थिबो। आज आमे देखिबा क्लास 6 रो सिविक्स रो चैप्टर नंबर 3 देखिबा व्हाट इज गवर्नमेंट ए सरकार क्या है। तो ता विषय देखिबा चैप्टर नंबर 3 रो आमे चेष्टा करिबा तार समस्त जते भी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी सबू क्वेश्चन आंसर मेथड माध्यम रे चैप्टर टी को फुल कवरेज करिबा हैला। आस देखिबा कौन रही आर सबू प्रश्न उत्तर गुड़िक। प्रथम क्वेश्चन देछि देखंतु, व्हाट डू गवर्नमेंट डू फॉर देयर पीपुल्स। ये जो हमारा सरकार है लोगों के लिए क्या काम करता है। हमारे जो ये सरकार लोक मान कौन काम करि थाए। बिल्ड दी रोड एंड स्कूल्स से आमर स्कूल आउ रास्ता गुड़िक निर्माण करि थाए। सप्लाय दी इलेक्ट्रिसिटी टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यू ऑल ऑफ दिस। ये सबू काम करि थाए ना। आमर जो सरकार कौन करि थाए आमर रास्ता भी तैयारी करि थाए, स्कूल भी तैयारी करि थाए, इलेक्ट्रिक भी सप्लाय करि थाए आउ सोशल इश्यू जहाँ भी किसी आमर सामाजिक समस्या अच्छी ताकू भी आमर से एक्शन नहीं थाए। ये तले ऑल ऑफ दिस ये सबू ही आमर करि थाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहिछि से लंबा लंबा क्वेश्चन रही। व्हिच एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट डज द जॉब of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries। हमारा जो कौन सी एजेंसी है सरकार का किसका काम है जो कि हमको ज़्यादातर सुरक्षा रखता है। हमारा जो देश है हमारा देश में जो बाउंड्री उसको मेंटेन करता है जैसे कि शांति बनाए रखेगा दूसरे देश से। ये कौन सी एजेंसी का काम है। ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना बोथ बी एंड सी। तो हमारा ये ग्राम पंचायत और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तो ये दोनों का काम है ना। तो ये तले क्या होगा ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बोथ का काम है। ताहले ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सबसे गुरुत्वपूर्ण कौन सी है। कोर्ट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, पब्लिक स्कूल्स है ना, पार्लियामेंट है। ये सरकार का सबसे जो मुख्य और जो गुरुत्वपूर्ण अंश कौन सा है। कोर्ट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक स्कूल ना पार्लियामेंट। कौन सा है हमारा ये पार्लियामेंट है ना, संसद। तो एट व्हिच लेवल डज ए गवर्नमेंट वर्क्स। हमारा जो सरकार कौन सी स्तर में ज़्यादातर काम करता है। लोकल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल ना ऑल ऑफ दिस। ये सभी स्तर में काम करता है ना। लोकल लेवल में जैसे कि हमारा क्या है ग्राम पंचायत है लोकल लेवल में, और नेशनल लेवल में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये तो मालूम होगा, और जो स्टेट लेवल है ये तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है। ये तीन लेवल में हमारा ज़्यादातर सरकार काम करता है। व्हिच ऑफ द 5 नंबर देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी है हमारा भारत का राजधानी है। मुंबई, आगरा, न्यू दिल्ली एंड औरंगाबाद। इसमें कौन सा है हमारा न्यू दिल्ली है ना हमारा भारत का राजधानी है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑन व्हिच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ यूएसएसआर। हमारा कौन सी स्तर में हमारा ज़्यादातर जो हमारा भारतीय जो सरकार है वो डिसीजन लेता है जैसे कि हमारा शांति बनाए रखेगा यूएसएसआर का सहित। लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल ना नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना। जो जातीय स्तर में ये ज़्यादातर डिसीजन लिया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो। तो हमारा सरकार जो सभी जैसे कि लोग भारत का लोग है जैसे कि उनको फॉलो करेंगे इसके लिए हमारा सरकार ने क्या बनाया है
लॉ, डिसीजन, रिलेशंस ना नॉन ऑफ दिस। क्या बनाया है? लॉ बनाया है ना, कानून। कानून बनाएगा तो सभी मानेगा, सभी मानते हैं कानून को हमारा। एनी पर्सन हु इज कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस कैन बी। अगर कोई व्यक्ति का पास विदाउट लाइसेंस में अगर वो गाड़ी चलाएगा, तो अगर वो पकड़ा गया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसको क्या करेगा? जेल, ना फाइन या लार्ज सम ऑफ मनी, ना बोथ ए एंड बी। उसको जेल भेजेगा, ना उसको फाइन करेगा बड़ा अमाउंट में, ना बोथ ए एंड बी, ना नन ऑफ दिस। हमारा लॉ में क्या प्रोविज़न है? उसको जेल भी हो सकता है, फाइन भी कर सकता है ट्रैफिक पुलिस, तले बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपुल। हमारा जो देश में लोग हैं उन्होंने किस टाइप का सरकार चूज करते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, मोनार्ची गवर्नमेंट, ना नन ऑफ दिस। राजतंत्र नहीं है ना, मोनार्ची नहीं है, हमारा डेमोक्रेटिक है, गणतांत्रिक राष्ट्र है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ए मोनार्ची गवर्नमेंट। मोनार्ची जो सरकार बोलेंगे तो हम उसको कौन सी, किसको वो रेफर करता है? चूजन बाय द पीपल, ये सरकार चूज करते हैं क्या? ये जो मोनार्ची गवर्नमेंट, ना रूल्ड बाय द किंग और क्वीन, ना ये शासन ज़्यादातर होता है हमारा राजा और रानी का द्वारा, ना बोथ ए एंड बी, ना नॉन ऑफ दिस। ये जो मोनार्ची शासन होता है वो है राजतंत्र है, इसमें राजा नहीं तो रानी शासन करते हैं, रूल करते हैं है। तापर नेक्स्ट देखा कौन कही से, नेक्स्ट देछि, इन व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू द किंग और क्वीन नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक। तो कौन सी सरकार में हमारा जो राजा है और जो रानी है उन्होंने क्या काम करते हैं और क्या निष्पत्ति लेते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वर्णना नहीं करते, पब्लिक को नहीं बताते हैं। डेमोक्रेसी, मोनार्ची, बोथ एंड बी, ना नॉन ऑफ दिस। तो कौन सी सरकार में? ज़्यादातर मोनार्ची में ना, जो राजतंत्र सरकार में जो लोग हैं, जो हमारा किंग है, राजा है और रानी है, उन्होंने जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं और जो भी कुछ काम करते हैं पब्लिक को नहीं बताते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन कुछ भी नहीं देते हैं। टू whom did the government not allow to participate in election in olden time। तो हमारा जो पहले क्या होता था, सरकार में किसको ज़्यादातर पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता था, उनको पार्टिसिपेशन नहीं करते, जैसे कि उन्होंने वोट देंगे। एजुकेटेड पर्सन, पुअर पर्सन, एडल्ट, ना ऑल ऑफ दिस। जो हमारा गरीब लोग हैं उनको ज़्यादातर अलाउ नहीं किया जाता थे, जो हमारा इलेक्शन में उनको ज़्यादातर पार्टिसिपेशन नहीं किया जाते थे। ए मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट ए पर्सन कास्ट ओनली। तने आमर जो गोटे व्यक्ति से केवल केतटा भोट ही दे पारिबो, कितना भोट दे सकता है? 3 वोट, 1 वोट, नो वोट, ना 2 वोट। कितना वोट दे सकता है? ओनली 1 वोट ना, 1 ही वोट वो दे सकता है। तो व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो। तो हमारा सरकार ने क्या बनाया है, सभी जैसे कि उसको अनुसर करेंगे, लॉ, रूल्स, डिसीजन, ना रिलेशन। उन्होंने कानून बनाया है ना, लॉ बनाया है, जैसे कि सभी उसको मानेंगे। व्हाट इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा डेमोक्रेसी से ज़्यादातर हमको क्या मिलता है? सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग, ना पावरफुल रिप्रेसिव गवर्नेंस, ना अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन, ना नॉन ऑफ दिस। कौन सा है? उन्होंने ज़्यादातर उत्तरदायी है ना, हमारा जो नागरिक का, हमारा जो पब्लिक है उनसे वो उत्तरदायी है। हमारा जो गणतांत्रिक राष्ट्र है इसमें जो भी कुछ एमएलए रहते हैं, जो भी कुछ एमपी रहते हैं, उन्होंने
उत्तरदायी है, उन्होंने फुल्ली अकाउंटेबिलिटी है हमारा सिटीजन का पास है। तो ये हमारा खासियत है डेमोक्रेसी में। तो व्हाट डू गवर्नमेंट डू फॉर देयर पीपुल, जो सरकार है हमारा लोगों के लिए क्या काम करता है। बिल्ड हाउस फॉर देम, उनके लिए घर बनाता है। ना टेक एक्शन ऑन पीपुल पर्सनल इशू, ना लोगों का जो व्यक्तिगत का जो समस्या है उसको वो ज़्यादातर एक्शन करता है। ना डू नॉट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, ना उन्होंने बिजली सप्लाई नहीं करता है। ना कंस्ट्रक्ट ऑफ रोड, ना रोड निर्माण करता है। वो क्या करता है हमारा, वो ज़्यादातर जो सरकार है लोगों के लिए रोड बनाता है, रास्ता बनाता है। ए मार्क इज पुट ऑन द डैश टू मेक श्योर दैट ए पर्सन कास्ट ओनली वन भोट। आमर जो भोटा दिया जाए सेटा सी श्योर करुच्ची जे गोटे भोट को कौन फिंगर ना आंगुली रे टिप चिन्ह फिंगर। तापरे जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम होम, फ्रॉम व्हाइट मेजोरिटी रूल, फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल, फ्रॉम अमेरिकन, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। एटा कौन हम कहल देखी रे, व्हाइट माइनॉरिटी रूल कौन हम, व्हाइट माइनॉरिटी रूल। नेक्स्ट देखीदबा कौन अच्छे क्वेश्चंस। तो जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम होम, एटा से सेम रहिला 6 नंबरटा हम बी ही हम व्हाइट माइनॉरिटी रूल। नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि से ना, अमेरिकन वोमेन गॉट द राइट टू वोट इन डैश। जो हमारा अमेरिका में जो महिला लोग हैं उनको कब मिला था, अधिकार कब मिला था वोट देने के लिए। 1999, 1920, 1921, 1922 कब मिला था उनको। 1920 में ना 1920 में ही उनको अधिकार मिला था वोट देने के लिए, जो हमारा अमेरिकन महिला लोग है। एट व्हिच लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क, हमारा जो सरकार है कौन सी स्तर में ज़्यादातर काम करता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, माइक्रो एंड मैक्रो, स्मॉल एंड बिग, ना लोकल, स्टेट एंड नेशनल। हमारा जो सरकार है 3 स्तर में काम करता है ना, 3 स्तर में, एक लोकल, स्टेट एंड नेशनल। हमारा जो ग्राम पंचायत लेवल में काम करता है, और जो राज्य स्तर में काम करता है, और नेशनल लेवल में ज़्यादातर काम करता है, आंचलिक स्तर में काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू अप्रोच द डैश इफ दे फील देयर इज वायोलेशन ऑफ एनी लॉ बाय एन इंडिविजुअल और बाय द गवर्नमेंट। तो अगर हमारा जो नागरिक है हमारा देश में, अगर उनको लगा है अपना जो मौलिक अधिकार है अगर हनन हो रहा है, अगर कोई वायोलेट कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है। लॉयर, पार्लियामेंट, हॉस्पिटल, ना कोर्ट। क्या कर सकता है वो, कोर्ट जा सकता है ना, कोर्ट ही जा सकता है, वो एक्सेस कर सकता है, कोर्ट को जा सकता है, उसको न्याय मिलेगा। अगर उसका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, अगर वायोलेट हो रहा है, तो कोई अगर उल्लंघन कर रहा है। तो कृष्णा राजा सागरा डैम इन डैश, कृष्णा राजा सागरा डैम हमारा किधर है, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है। तो नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज तो कहले आम कौन बुझा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज माने से आमर भारतर नागरिक होइथिबो, केते वर्ष तार होइथिबो, 18 साल मिनिमम होगा, एंड एबव इन कंट्री आर अलाउड टू भोट, एवं तांकू कौन अच्छी एलाउ करा जाइछि भोट दे पारिबे सेमाने। तो एटा हबो
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज सिटीजन ऑफ 18 इयर्स एंड अबव द कंट्री आर अलाउड टू भोट 18 वर्ष बा तातर ऊर्ध्व होइथिबो एवं तांको अलाउ करा जाइथिबो भोट देवा पई सेटा होछि हमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा सरकार में सबसे गुरुत्वपूर्ण कौन है, पब्लिक स्कूल, कोर्ट, पार्लियामेंट ना प्राइवेट कंपनी, हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है। संसद में क्या क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है और उधर हमारा राष्ट्रपति भी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। तो हमारा which of the following is not the way people express their views and government understand what action they should take। इसमें से कौन सी सही नहीं है, जैसे कि जो लोग हैं हमारा ज़्यादातर प्रकाश करते हैं उनका जो व्यू है और जो सरकार को उन्होंने सम्मत है सरकार को समझाने के लिए और सरकार क्या एक्शन ले रहा है उसका बारे में। रैली, नो वोट स्ट्राइक ना धारणा, नो वोट स्ट्राइक धारणा, तो ये रैली है ना, रैली है, रैली ठीक नहीं है, ये प्रॉपर वे नहीं है, रैली करना प्रॉपर वे नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन बाय द डैश। हमारा जो ये गणतंत्र है ये सरकार का, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन बाय द डैश, इसमें कौन चूज करते हैं ज़्यादातर, मिनिस्ट्री, पीपुल, किंग ना प्रेसिडेंट, कौन है, पीपुल है ना, लोग है इसमें मुख्य है। हमारा गणतंत्र का राष्ट्र में कौन मुख्य है, जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर चूज करते हैं, उनका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एमएलए, एमपी है, इनको ज़्यादातर लोग ही चुनते हैं। ये जो डेमोक्रेसी में जो सरकार हमारा फॉर्म होता है, हमारा गणतांत्रिक राष्ट्र में सरकार है ना, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इसको तले कौन चूज करता है, हमारा लोग ही चूज करते हैं। तो नेक्स्ट ही देखेंगे, ऑन व्हिच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ यूएसएसआर। कौन सी स्तर में हमारा जो भारतीय सरकार है वो ज़्यादातर निष्पत्ति लेता है, जैसे कि यूएसएसआर का साथ जैसे कि शांति बनाए रखेगा, माइक्रो, सेंट्रल, स्टेट ना लोकल, ये हमारा नेशनल इशू है तो सेंट्रल लेवल में वो ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें से कौन सा सरकार का नहीं है, कौन सी संस्था, इंडियन रेलवे, रिलायंस, सुप्रीम कोर्ट ना भारत पेट्रोलियम, इसमें से कौन सी नहीं है। ये जो रिलायंस है ये नहीं है ना, ये तो हमारा मुकेश अंबानी का है, अनिल अंबानी का रिलायंस है, तो ये अनिल अंबानी का है, ये प्राइवेट है, ये सरकार का अनुष्ठान नहीं है, सरकार का संस्था नहीं है। द डैश लेवल मीन्स इन द विलेज, टाउन और लोकालिटी, स्टेट, नेशनल, लोकल ना यूनिवर्सल, तो कौन से स्तर में हमारा आता है, जो गांव है, शहर है और जो आंचलिक है, ये हमारा लोकल लेवल में ना, लोकल लेवल में ये ज़्यादातर आता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच सेक्शन वर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटिंग राइट्स इन द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो पहले क्या था, कौन सी लोगों को ज़्यादातर एक्सक्लूड किया जाता था, मीन्स उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था वोट देने के लिए, किसको अलाउ नहीं किया जाता था पहले, जो धनी लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं ना, जो अशिक्षित है ना, जो महिला लोग हैं, किनको अलाउ किया नहीं जाता था पहले, हमारा जो गरीब लोग हैं, पोर जो लोग हैं उनको ज़्यादातर अलाउ नहीं किया जाता था वोट देने के लिए।
तो नेक्स्ट देखेंगे, ए डैश इज द organization or agency through which a political unity exercise its authority and control the action of its citizen। तो हमारा कौन सी संस्थान है, तो हमारा कौन सी संस्थान है जो कि हमारा ज़्यादातर राजनीतिक स्तर में ज़्यादातर काम करता है और उनका जो अथॉरिटी और वो जो ज़्यादातर आयत्त करता है हमारा नागरिकों को। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, सरकार है, गवर्नमेंट है। वो जो सरकार है उनका पास ज़्यादातर एजेंसी रहता है, वो ज़्यादातर काम करता है हमारा लोगों के लिए, उनका वो ज़्यादातर कंट्रोल करता है, आयत्त करता है हमारा लोगों को, और वो भी एक्शन लेता है और डिसीजन लेता है हमारा भारतीय नागरिकों के लिए। वो क्या है, हमारा सरकार है। तो थैंक यू। आशा करुँची भिडियोटी समस्त को बहुत भल लगी, आउ सांग मानू निश्चय ही शेयर करेंगे, आउ सब्सक्राइब जरूर करदे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो थैंक यू।